अर्तुरुल, ये आज दूसरी बार है जो तुमने मेरी जान बचा ली। तुम क्यों मदद कर रहे हो मेरी इस तरह? जब तक तुमने हमसे दुश्मनी की तब तक मैंने तुमसे जंग की। तुमने जुल्म किया जिसकी सजा मिली तुम्हें, लेकिन अब तुम मुश्किल में घिरे हुए थे, इसीलिए तुम्हें बचाया है एरिस। मुसीबत में घिरे मजबूर लोगों की हम हमेशा मदद करते हैं। अब जा सकते हो जहां जाना है। अर्तुरुल, रुको रुको रुको, मत जाओ मत जाओ। मैं ये सब समझने से कासिर हूं अर्तुरुल। मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया, न जाने कितनी ही बार तुम्हारे लिए मौत का जाल बिछाया, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने मुझे आजाद कर दिया, मेरी जान बख्श दी, मुझे जिंदा रहने की इजाजत दे दी तुमने। इसकी वजह सिर्फ वादा नहीं, यकीनन कोई अजीम मकसद है इसके पीछे। ऐसा करने पर तुम्हें किस बात ने मजबूर किया? मैंने पहले भी कहा था एरिस, अगर बात मेरी जात की होती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता, लेकिन मेरे नफ्स से कहीं ज्यादा अहम मेरा दीन और ईमान है। ये मेरे दीन की तालीमात है, अपनी ख्वाहिश के नहीं बल्कि अपने दीन के ताबे हूं मैं। अगर तुम्हारे दीन की यही तालीमात है अर्तुरुल, तो फिर तुम्हारा दीन ही दीन हक है। और अगर तुम अपने गुस्से और अपने जज्बात में आके अमल नहीं करते बल्कि अपने दीन पर ही रहते हो, तो फिर तुम्हारे जैसे नेक आदमी के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेहरबानी करो, मुझे बताओगे कैसे तुम्हारे दीन को अपना सकता हूं मैं? सोच लो एरिस, तुम्हें यह फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा खुलूस और इखलाक अपने किसी करीबी दोस्त तक में नहीं देखा। मैं वो आदमी हूं जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं। मुमकिन है अल्लाह ने तुम्हारी दोस्ती और दीन की सूरत में मुझे एक आखिरी मौका दिया हो। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता अर्तुरुल। मेहरबानी करो, खुदा के लिए, कैसे तुम्हारा दीन अपना सकता हूं मैं? दो जानू होकर बैठ जाओ एरिस। अब जो मैं कह रहा हूं वो दोहराते जाना है एरिस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहाँ रह गए अर्तुरुल? कहाँ रह गए? अर्तुरुल सरदार आ रहे हैं। एरिस, शुक्र है कि आप आ गए। एरिस यहाँ पर क्या कर रहा है अर्तुरुल? एरिस नहीं हलीमा, अहमद। अहमद ने अपना बोसीदा और कसीफ लिबास उतारकर हक के रास्ते को चुन लिया है।
मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती सरदार। आपके साथ, हमारे बेटे के साथ और सिपाहियों पर जो जुल्म किया उसके बाद इस पर कैसे यकीन कर लूं? कि आपके बेटे और कबीले के खिलाफ जो जुल्म मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और तुम सब भी अर्तुगरुल सरदार के बहादुर सिपाही हो, मैं सबसे माफी चाहता हूं। मैंने अपनी पूरी उम्र यूं ही गंवा दी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक सिपाही बनूंगा। इस्लाम और अर्तुगरुल सरदार की खिदमत में जिंदगी बसर करूंगा। से दुआ है कि मुझे माफ कर दे। हलीमा, मत करो ऐसा। अहमद की नीयत साफ है। अगर तुमने ऐसा किया तो सारी उम्र तुम्हारे दिल पर बोझ रहेगा। मैं गवाही देता हूं कि अहमद सच्चा है। अल्लाह तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ फरमाए अहमद सिपाही। तुम्हारे माजी के निशानात को मिटाना हमारा और ईमान पर कायम रहना तुम्हारा काम है। हक के रास्ते पर चलने वाले तुम हमारे भाई हो। बहुत शुक्रिया हलीमा खातून।